गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी 2 पार्ट 2 चतुर्हंस पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में हम एक ऐसे अनुभवी हंस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बात ना मानने से उसके साथियों को नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति की बात मान लेने से लाभ होता है। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे। उसमें एक बूढ़ा हंस था जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। सब उसकी बात मानते थे और उसका सम्मान करते थे। तो किसी जंगल में एक घना वृक्ष था और उस वृक्ष पर हंस निवास करते थे, यानी कि वो हंस उधर स्थान करते थे। और उस हंस के बीच में एक बूढ़ा हंस था जो बहुत चतुर और दूर की सोचने वाला था और सारे हंस उसका बहुत आदर यानी कि उसका सम्मान करते थे। एक दिन बूढ़े हंस ने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटते हुए देखा, जिस पर उसने सभी हंसों को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो ये लता एक दिन हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोले, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? तो एक दिन बूढ़े हंस ने देखा कि एक छोटी सी लता वृक्ष के चारों तरफ लिपट रही है और उस हंस ने सबको बोला कि इस छोटी सी लता को नष्ट कर दो, यानी कि इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो ये हमारे मृत्यु मतलब मरण का कारण बनेगी। तो एक जो जवान युवा था वो हंसते हुए और आश्चर्य से बोला, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? भला ये छोटी सी लता हमें कैसे मार सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, लेकिन यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कारण बनेगी या सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी इसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन सकती है। बूढ़े हंस ने समझाया कि छोटी सी लता लिपटते हुए वृक्ष तक चढ़ जाएगी और इसी के सहारे कोई भी शिकारी ऊपर आके हमें पकड़ सकते हैं। पर किसी भी हंस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये छोटी सी सीढ़ी ये लता कैसे सीढ़ी बन जाएगी। तभी तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर जरूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। बूढ़ा हंस इतनी दूर की क्यों सोच पाता था? ये आगे की आने वाले समय पर उसके साथ हमारे साथ क्या हो सकता था, क्योंकि उसको अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो सब पता था, कई शिकारी आए होंगे उसके सामने और उसको पता था कि शिकारी किस जरिए ऊपर चढ़ सकते थे और उसी अपने अनुभव के कारण वो दूसरे हंसों को समझाना चाहता था, पर कोई भी हंस उसके सुझाव से सहमत नहीं थे। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जल्द ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। और कुछ समय वही हुआ जो बूढ़े हंस ने कहा था, लता तने और डालों से लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई और वो सीढ़ी का कारण बन गई। उसे उस पर चढ़कर कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन अब उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वंश की बात नहीं थी। बूढ़े हंस की बात तो सच हो गई, पर उस लता को नष्ट करना, उसको बर्बाद करना किसी भी हंस के बस की बात नहीं थी।
एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिया ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। सभी हंस क्या करने गए? दाना चुगने। और इसी अवसर पर, अवसर मतलब मौके पर मौका पाकर एक बहेलिया मतलब चिड़ी मार, जो चिड़िया को मारता है, पेड़ पर जाल बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ के बिछे जाल पर फंस गए। संध्या मतलब शाम के समय, तब हंस अपने पेड़ पर सोने के लिए लौट आए, तो वो सबके सब जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात ना मानने के कारण लज्जित हुए। सारे हंस दुखी हुए क्योंकि सब जाल में फंस गए थे और उनको इस बात का दुख हुआ, वो शर्मिंदा हुई कि हमने बूढ़े हंस की बात क्यों नहीं मानी। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। जाल से छुटकारा पाने के लिए हंसों ने बूढ़े हंस को पूछा कि कोई तरीका बताओ कि हम इस जाल से मुक्त हो जाए और आगे से हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। कल प्रातःकाल जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए का नाटक करना, जिस पर वह तुम्हें एक एक कर नीचे रखेगा। तो बूढ़े हंस ने क्या उपाय दिया? कल प्रातःकाल यानी कि कल सुबह जब चिड़िया पकड़ने वाले आएगा और उस समय तुम मरे हुए का नाटक करना। ऐसे नाटक करना कि तुम सब मर गए हो और बहेलिया तो एक एक करके तुम्हें नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और जब बहेलिया आखिरी यानी कि अंतिम हंस को नीचे रखेगा, तो मैं एक विशेष ध्वनि यानी कि विशेष आवाज से इशारा करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातःकाल जब वह बहेलिया आया, तो उसे देखकर हंसों ने मरे हुए का नाटक कर लिया। बहेलिये ने हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें एक एक कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। और जब दूसरे दिन बहेलिया सुबह आया और सारे हंस ने क्या नाटक किया? सारे हंस ने ऐसे नाटक किया कि वे सब मर गए और चिड़िया मारने वाले को यही लगा कि सारे हंस मर गए और उसने एक एक करके सबको जमीन पर फेंक दिया। जब सभी हंस जमीन पर आ गए, तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई। जब आखिरी हंस नीचे गिरा दिया, सभी हंस नीचे आ गए, तो बूढ़े व्यक्ति ने एक विशेष ध्वनि बजाई, जिससे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। ध्वनि सुनते ही सारे हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। इस प्रकार सभी हंसों की जान बच गई। सारे हंस उड़ गए और बहेलिया जो है हैरानी से देखता रह गया। इस प्रकार बूढ़े हंस ने सभी हंसों की जान बचाई अपनी सूझबूझ से, अपने अनुभव से। तो बच्चों, पाठ यही खत्म हुआ है। तो पाठ से मिलने वाली शिक्षा क्या है? पाठ से मिलने वाली शिक्षा ये है कि हमें अपने से बड़ों की हमेशा बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे जो बड़े हैं वो हमसे ज़्यादा अनुभवी है। उन्हें पता है कि सही और गलत क्या है, क्योंकि वो पहले से हमसे पहले आए इस धरती पे और उन्होंने हर चीज़ को पहले से अनुभव कर रखा है। तो इस कार्य से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने से बड़ों पे, जो आपके माता पिता हो, दादा दादी हो या आपके अध्यापिका हो, जो भी आपसे बड़े हैं, आपको हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी राय देते हैं, तो हमेशा आपको उनकी राय माननी चाहिए। तो बच्चों, अब हम करेंगे यहाँ पर कठिन शब्द। पेज नंबर 15 पे सुथलेख। विशाल, दूरदर्शी, अत्यंत, बुद्धिमान, बहेलिया, लज्जित, आखिरी, अवसर, निवास। इसके साथ साथ मैं आपको अभी शब्द अर्थ भी करवाती हूँ, शब्द बोध। सबसे पहला है निवास, रहना, दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, बहेलिया, चिड़ीमार, उपाय,
तरीका, संकेत, इशारा, अत्यंत, बहुत, अवसर, मौका, संध्या, शाम, आखिरी, अंतिम, आश्चर्य, अचंभा, हैरानी। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, आपको एक बार तो पाठ को फिर से पढ़ना है, उसके बाद जो शब्दार्थ है वो आपकी अपनी क्लासों कॉपी में लिखेंगे। प्लीज़ लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा और पाठ को जो पिछला पाठ में पढ़ा चुकी उसको फिर से पाठ को पढ़ो, जो भी एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर है उसको याद करो साथ के साथ, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।